किसान भाइयों रुके, यह वीडियो बंद मत करना क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो आप लोगों ने कहीं नहीं सुना। 23वीं किस्त के बारे में 2000 रुपये आपके बैंक खाते में नहीं आएंगे। और सुनिए, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता नहीं होगा। और कुछ किसानों को सिर्फ 2000 रुपये नहीं बल्कि 4000 रुपये, 6000 रुपये और कुछ किसानों को तो इस बार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है पूरे के पूरे जो है 46,000 रुपये की राशि है वो भी जो है मिलना शुरू हो पाएगा। तो आखिरकार किनको जो है ये राशि मिलेगा वो भी जो है मैं बताऊंगा। यह सुनकर काफ़ी लोग चौंक गए होंगे अभी भी, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में आप लोगों को और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो आपको पता चलेगा। और एक ऐसी गलती है जो लाखों किसान अभी भी कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो गलती क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो है थोड़ी देर बाद। भाइयों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। पहले एक सवाल, क्या आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 22वीं किस्त की राशि मिली थी? हाँ, तो बहुत ही अच्छा बात है कि आपको 22वीं किस्त की राशि मिली, लेकिन 23वीं किस्त मिलेगी या नहीं ये जो है कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर नहीं मिली थी तो यह वीडियोस आपके लिए और भी ख़ास हो जाते हैं, यह वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं, 3 किस्तों में, हर किस्त 2000 रुपये। तो 22वीं किस्त तो आ चुके हैं, अब हम बात करें 23वीं किस्त के, तो 23वीं किस्त जो है जल्द आने वाली है। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में यह पैसा आएगा, लेकिन यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी किसानों को जो है नहीं मिलेगा और कुछ किसानों का नाम जो है लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। वो कारण क्या है, वो गलतियां कौन से हैं जो आप में से जितने भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी हैं जो जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां भी कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जानते हैं कि इस बार किन किसानों को 4000 रुपये की राशि, 6000 रुपये या एक साथ जो है सीधा 46,000 रुपये की राशि हैं वो मिलने वाले हैं, क्योंकि यह बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आप में से शायद बहुत कम लोगों को जो है पता हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं 4000 रुपये किसे मिलेगा। तो जिन किसानों की जो है 22वीं किस्त किसी कारण से रुक गई थी और अब उन्होंने वो कारण जो है ठीक कर लिया, उन्होंने 23वीं किस्त के साथ 22वीं किस्त, यानी कि जो किसान जिनके 22वीं किस्त की राशि रुकी है और 23वीं किस्त आनी है, तो 22वीं किस्त का जो है 2000 रुपये और 23वीं किस्त का 2000 रुपये, तो उन किसानों को एक साथ जो है 4000 रुपये की राशि है वो जो है मिलने वाले हैं। और जिन किसानों की जो है 21वीं किस्त, 22वीं किस्त दोनों किस्त ही रुकी थी, तो 6000 रुपये किसे मिलेगा? उन्हीं किसानों को जो है उनका 21वीं किस्त हो गया, 22वीं किस्त है और 23वीं किस्त, यानी कि 3 किस्तों की जो राशि हैं जो रुक गए थे। कई बार होते हैं कि डीबीटी कंप्लीट नहीं होते, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, ये कुछ दिक्कत होती है, ये कुछ गलतियां होती हैं, इन्हीं के वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि आपके पैसे हैं जो रुक जाते हैं। तो उन किसानों को एक साथ जो है 6000 रुपये की राशि है वो जो है मिल पाएगा। अब बात करें कि 46,000 रुपये जो है किसे मिलेगा, यह सबसे चौंकाने वाली बात है। तो जिन किसानों ने पीएम किसान योजना के साथ साथ अपने राज्य की किसान योजना में भी रजिस्ट्रेशंस करवाया है और जो किसान पीएम किसान मानधन योजना के तहत पेंशन के लिए भी रजिस्टर्ड है, उन्हें अलग अलग सोर्सेज से मिलाकर एक बड़ी राशि जो है मिल सकती है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो पहले जान लेते हैं। तो किन किसानों को 23वीं किस्त जो है नहीं मिलेगी, और यह लिस्ट जो है सुनकर बहुत से किसान जो है
परेशान भी हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, किसे नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनो। पहला, जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, सरकार ने अब जो है ई-केवाईसी जो है मैंडेटरी कर दी है। बिना ई-केवाईसी के एक भी रुपया नहीं आएगा। दूसरा, जिनका आधार कार्ड जो है बैंक खाता से लिंक नहीं है, तो डीबीटी के लिए जो है यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं, अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है तो इस योजना के लिए आप लोग जो है बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। चौथा, जो किसान सरकारी नौकरी में है या पेंशन ले रहे हैं वो भी अपात्र हो जाएंगे। पांचवा, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है उनको भी लाभ नहीं मिल पाएंगे। ज़मीन का नाम अलग अलग है, उनको भी नहीं मिल पाएंगे। जो किसान डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स में, उनको भी नहीं मिल पाएगा। और जिन किसानों की एप्लीकेशंस में गलतियां हैं वो उनको भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, तो इसमें आप लोगों के आवश्यक दस्तावेज चाहिए, चाहे नया आवेदन करना हो या ई-केवाईसी करवानी हो, या डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रखें तैयार करके। जिसमें पहला है आधार कार्ड, जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए क्योंकि ओटीपी इसी नंबर पर आएगा। दूसरा है बैंक पासबुक, जिसमें नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है साफ दिखना चाहिए। तीसरा, ज़मीन के कागज़, खसरा, खतौनी या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। चौथा है मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड से जो है लिंक होने चाहिए। पांचवा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र। सातवां है राशन कार्ड अगर हो तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ज़मीन के कागज़ और आधार में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर अलग अलग हुआ तो इसे सबसे पहले आप लोगों को जो है ठीक है वो करवा लेना है। अब बात करें कि नया आवेदन कैसे करें। तो नया आवेदन करते समय कोई भी गलतियां आपको नहीं करनी है। नाम में गड़बड़ी, तो जैसे कि आधार में नाम अलग, बैंक में नाम अलग और पीएम किसान पोर्टल पर अलग, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। पहले तीनों जगह एक ही नाम जो है सेम होने चाहिए। बिल्कुल भी अलग अलग हुए नाम में अगर मिसमैच दिखा तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। दूसरा, गलत बैंक अकाउंट नंबर, एक डिजिट भी गलत, पैसा वापस आ जाएगा और किसी के खाते में चला जाएगा। तीसरी गलती, ई-केवाईसी न करवाना। ई-केवाईसी हर साल अपडेट होती है, एक बार करवाई थी। काफ़ी लोग यही सोचते हैं ना कि एक बार करवा लिए तो दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। स्टेटस चेक करिए। गलती नंबर 4, ज़मीन का नाम अपडेट ना होना। पिता के नाम पर ज़मीन है लेकिन पीएम किसान में बेटे ने अप्लाई किया और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसे एप्लीकेशंस जो है रिजेक्ट होंगे। गलती नंबर 5, गलत आईएफएससी कोड, बैंक मर्ज हो गए लेकिन आईएफएससी कोड अपडेट नहीं किया। यह बहुत ज़्यादा कॉमन अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ख़ास करके जो है जिनके पुराने बैंक नए बैंक में मर्ज हुए हैं उनमें ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। गलती नंबर 6, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक नहीं करना। बहुत से किसान अप्लाई करते हैं और भूल जाते हैं, स्टेटस चेक करते ही नहीं हैं। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है तो आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो 40% वाली गलती है, नया आवेदन प्रोसेस बताने के बाद रिवील करूंगा क्योंकि यह गलती सिर्फ नए किसानों की ही नहीं, पुराने रजिस्टर्ड जो पंजीकृत किसान हैं वो लोग भी गलतियां करते हैं। नया आवेदन कैसे करें? एक ऑनलाइन pmkisan.gov.in पर जाओ, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशंस पर क्लिक करो, रूरल या अर्बन अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, गांव के हैं या शहर में। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी वेरीफाई करो, अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करो। ज़मीन की जानकारी भरो, खसरा नंबर, ज़मीन का क्षेत्रफल, बैंक की जानकारी भरो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और देन डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करो, सबमिट करो और रेफरेंस नंबर जो आपको मिलेगा उसे नोट कर लीजिए। ऑफलाइन के लिए आपको जो है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या पटवारी ऑफिस या कृषि विभाग ऑफिस जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, जमा करो। स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाओ,
बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में आपको अपना आधार नंबर डालना है। वो मोमेंट आ गया जो सबसे बड़ी गलती है जो 40% किसान करते हैं और जिसकी वजह से उनकी किस्त रुकती है बार बार। तो पहला है लैंड सीडिंग ना होना। पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशंस तो हो जाती हैं, KYC भी जैसे तैसे करके आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बैंक भी लिंक हो जाता है, लेकिन ज़मीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर वेरीफाई नहीं होता। पटवारी से लैंड सीडिंग नहीं होती। जब गवर्नमेंट वेरीफाई करती हैं तो सिस्टम में ज़मीन का रिकॉर्ड जो है फिर मैच नहीं करता और किस्त जो है फिर रुक जाती हैं। तो इसके लिए आपको अपने पटवारी के पास जाना होगा, उनसे कहना होगा कि पीएम किसान पोर्टल पर मेरी लैंड सीडिंग करवानी है या फ़ी है, लेकिन यह स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें जाना कि पीएम किसान 23वीं किस्त जल्द आने वाली है। करीब देश भर में 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में अलग अलग राज्य के किसानों को, कुछ किसानों को 4,000, 6,000, 46,000। 46,000 वाली बातें ऐसे ही कि इस बार जो किस्त जारी होने वाला है वो 23वीं किस्त है। तो जो किसान नए होंगे तो उन लोगों को 23 × 2,000, क्योंकि प्रत्येक 4 महीनों में 2,000 मिलते हैं, तो इस तरह से हो जाते हैं 46,000। तो अगर उनको एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और नहीं भी मिलते हैं तो एक एक करके जब 23वीं किस्त तक की राशि मिलेंगे तो उनका भी 46,000 रुपये हो ही जाएगा। तो आज ही pmkisan.gov.in पर जाकर आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करो, KYC स्टेटस वेरीफाई करो। तो यह वीडियोस ज़रूर शेयर करो सभी लोगों तक, और आप लोग बताइए कि वह वीडियोस कैसा लगा। और देखिए, यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो पूरी अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं, और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। और आप सभी लोग अपना ओपिनियन जो है ज़रूर बताइए, जो भी आपके ओपिनियन हो, जो भी आपके सवाल हो, डाउट्स हो, ताकि मैं आपके हर एक सवालों का जवाब या रिप्लाई है वो मैं फिर दे सकूं। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में।